हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम 26 और 27 जुलाई 2025 को हुआ था। एचएससी ने उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। अब आप सभी बच्चों के मेरे पास बहुत ज्यादा डाउट आने लग रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी और सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होएगा। तो इस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूंगा भाई कैसे होएगा। और जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ आपको तभी पता चल पाएगी जब सभी का जो स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। उससे पहले कट ऑफ बताना बस तुक्का मारने वाली बात है। बहुत सारे मैं यूट्यूबर और टीचर देखने लग रहा हूँ कि वे कट ऑफ बताने लग रहे हैं। भाई अभी तो आपको नॉर्मलाइजेशन का ही नहीं पता कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। भाई पूरी एक्सेल सीट मैंने इसके अंदर बनाई हुई है और आपको भी बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा एक्सेल का एनालिसिस होता है, कट ऑफ एनालिसिस होता है या और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है बिल्कुल एक्यूरेट रहती हैं। फैक्चुअल डाटा के बेस पे होती हैं। ऐसे नहीं कि हम बिना एनालिसिस किए और बिना किसी डाटा के आपको चीज़ें बता देंगे। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी पूरी एक्सेल के अंदर पूरे बड़े बड़े फॉर्मूला लगा के बनाई जाती हैं ये, और इसमें पूरी रिसर्च करी जाती है, तब आपके सामने ये सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। तो चलिए अब हम आंसर की कोई देख लेते हैं। भैया आपका नोटिस है और जो इसकी आंसर की वो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी दी थी सभी की सभी शिफ्टों की। भाई 26 मॉर्निंग के आप वहाँ से भी कर सकते हो और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके इसको कर सकते हो। और ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो आप तो 250 रुपये पर क्वेश्चन की आपकी फीस लगेगी। पहले आपको फीस पे करनी है। इस तरीके से कुछ ये आ जाएगा, आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद क्या, पहले आपको फीस भरनी है और उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। भाई पहले फीस कैसे भरी जाएगी, कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा, चिंता करने वाली आपको कोई बात नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। भाई कट ऑफ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सेफ स्कोर मैंने बताए रखे। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, जैसे कि जेई का एग्जाम हो गया, तो अगर आपके जनरल के अंदर 55 से 60 नंबर है तो आप तैयारी करिए। कैटेगरी वाले बच्चे के 50 से ज़्यादा नंबर है तो आप तैयारी करिए। और उसके अलावा जो 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप के अंदर अगर आप क्वालिफाई करने लग रहे हो तो आप अपनी तैयारी को कर लीजिए। पिछली बार जब 4 गुना ये बच्चे नहीं मिले थे तो अब की बार तो 10 गुना बच्चे ढूंढने हैं। और रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 3-4 साल में भर्ती होती है या 2 साल में भर्ती होती है। नॉर्मली उतनी सी पोस्ट दोबारा खाली हो जाती है और उतनी सी भर्ती होती रहती है। तो वैकेंसी की आप चिंता मत करो, अब की बार भी भर भर के वैकेंसी आएंगी, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेफ स्कोर मैंने बता ही दिया। 20 ग्रुप के लिए तो क्वालिफाई, टेक्निकल के लिए जनरल के लिए 55 से 60 और रिजर्व के लिए 50 नंबर। और नॉन टेक्निकल एग्जाम है जैसे कि ग्रुप 56-57, उसके लिए आप मान के चलो अगर आप कैटेगरी वाले हो तो 55 से 60 नंबर, और जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 60 से लेकर 65 नंबर अगर आपकी है तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अब की बार 10 गुना होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन पे आ जाते हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन कैसी होगी, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको एक गूगल फॉरम का लिंक दिया था। तो भाई कट ऑफ तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा 3 डेसिमल पॉइंट तक। आपको इस गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपनी डिटेल भरनी है। कोई भी इसके अंदर हम आपसे पर्सनल डिटेल कलेक्ट नहीं कर रहे, आपको अपनी शिफ्ट सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी शिफ्ट है, कितने नंबर थी ऑफिशियल आंसर की गई हिसाब से, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और ये भाई आप अपना सीईटी का रोल नंबर या भाई फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी, कोई यूनिक कोड भी लिख सकते हो। ये इसलिए है क्योंकि भाई जो फॉर्म भरवाते टाइम हमने कोई आपसे गूगल की आईडी तो मांगी नहीं, ना कोई हम पर्सनल डिटेल आपसे ले रहे। तो ऐसा ना हो कि आप इस फॉर्म को 2 बार भर दो। तो उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई यूनिक चीज़, लेकिन उसका ध्यान रखना अगर इस फॉर्म को आप 2 बार भरते हो तो दोनों बार सेम चीज़ को डालना, ताकि हम आपकी जो डुप्लीकेट वाली एंट्री है उसको डिलीट कर सकें। तो ये फॉर्म मैंने आपको सुबह भरने के लिए दिया था। इसके अंदर 400-500 बच्चों ने इस फॉर्म को ऑलरेडी भर भी दिया है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, भाई हमारे साथ बच्चे अभी कम ही जुड़े हुए हैं। जैसे आपको मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर ही बताया 700-800 बच्चे ही जुड़े हुए हैं। अभी सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत कम है, लेकिन भरोसा आपका पूरा। जो हम वीडियो बनाते हैं वही कट ऑफ वगैरह की वीडियो तो पूरी हिट जाती हैं। और मैं कह सकता हूँ एक्सेल एनालिसिस के अंदर, कट ऑफ प्रिडिक्शन के अंदर, और जो भी एक्सेल का हमारा एनालिसिस होता है पूरे हरियाणा के अंदर हमसे बढ़िया एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बता देता हूँ किस बेस पे करूंगा। तो यहाँ पे नोटिस देख सकते हो, हरियाणा के जो सीईटी की ग्रुप सी पोस्ट होती है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिस है। उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला समझाया हुआ है। इसके अंदर तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा देता हूँ। भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करती है एचएससी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। तो पहले तो परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है, फिर उस परसेंटाइल स्कोर को इंक्रीजिंग वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट के मार्क्स थे। परसेंटेल निकाली और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया और फिर सभी शिफ्टों के रो स्कोर रखे, रो स्कोर शिफ्ट 1 के, शिफ्ट 2 के, शिफ्ट 3 के, और जो इसमें खाली एंट्री आ गई उसको हम इंटरपोलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले के आधार पे। वो सारी चीजें मैंने एक्सेल के अंदर करके आपको जो दिखा रखी है। वही पहले मैंने परसेंटाइल निकाल ली, जो मेरे पास 500-600 बच्चों का जो भी डाटा है 400-500 का। भैया आप अगर डाटा नहीं दोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन आप इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरिए ताकि बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बताऊं किस शिफ्ट में कितने नंबर पे कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर अलग अलग शिफ्ट के लिए 26 मॉर्निंग, 26 इवनिंग, 27 मॉर्निंग, जैसे भाई एचएससी ने इसके अंदर किया है ना, डाटा बनाया हुआ है, इसमें तो केवल डैश दिखने लग रहा है, हमारे वाले में आपको फॉल्स दिखने लग रही है। एरे के फॉर्मूले होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, किसी दिन आपको भाई ये पूरी लिस्ट बन जाएगी, मैं आपको तब समझाऊंगा कैसे इसको करा है मैंने। आप क्या करना, इस गूगल फॉरम के लिंक को और भाई वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए और भाई जो एनालिसिस हम करते हैं उससे भी बेनिफिट हो पाए। और फिर जो खाली एंट्री होती है उसको हम इंटरपोलेट करेंगे एक्सेल के अंदर, हम पूरी चीज़ें वो भाई इसके अंदर करेंगे फॉर्मूले वगैरह लगा के, जैसे एचएससी करती है बिल्कुल ऑफिशियल उसी तरीके से। कोई ये नहीं है उसके अंदर कि भाई हम बेफालतू में अपने मन से ही कुछ भी करने लग रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर को निकालते हैं। अब इसमें कई बच्चों का ये डाउट था कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ज्यादा भी होते हैं, तो इसमें देखिए इसके मार्क्स कितने थे 200 और इसके कितने हो गए 195, इसके कितने थे 188 और इसके कितने हो गए 195। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं। और ये भी हो सकता है एक ही शिफ्ट के अंदर एक बच्चे के मार्क्स कम हो जाए और एक बच्चे के मार्क्स ज्यादा हो जाए। तो जैसे देखिए 188 वाले के कितने हो गए 195, इसके मार्क्स बढ़ने लग रहे हैं। लेकिन हम इसके अंदर और आगे चल के देखेंगे तो आपको मैं किसी और बच्चे के मार्क्स दिखाता हूं। इसके अंदर ये 112 वाले के देखो 95 हो गए, इस बच्चे के 112 नंबर थे और इसके कितने हो गए 95 नंबर हो गए। एक ही शिफ्ट के अंदर 10 नंबर बढ़ने भी लग रहे हैं और एक ही शिफ्ट के अंदर 10 नंबर घटने भी लग रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा तरीका है, वो प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पे जो प्रॉपर एनालिसिस होता है उसी के आधार पे निकाला जा सकता है। कोई भाई तुक्का लगा दे, भाई किसी बच्चे ने पढ़ रखा था वो कहेगा मेरी शिफ्ट आसान थी, किसी ने कह दिया मैं पढ़ के नहीं जा रखा था मेरे वाले शिफ्ट मुश्किल थी। तो ऐसे नहीं होता, प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देनी थी। एक ही शिफ्ट के अंदर एक बच्चे के मार्क्स 10 बढ़ भी सकते हैं और उसी शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के मार्क्स 10 घट भी सकते हैं। और उसी तरीके से देखो इसके 88 थे 95 हो गए, इसके नंबर बढ़ गए, और इसके 200 थे इसके 195, इसके मार्क्स घट गए। तो एक ही शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं और इनके आधार पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाला जाता है। और इसी वाले फॉर्मूले को एचएससी फॉलो करती है, चाहे वो ग्रुप डी के अंदर फॉलो करती हो चाहे वो ग्रुप सी के अंदर फॉलो करती हो। और उसी फॉर्मूले के आधार पे पूरा एक्सेल एनालिसिस करके मैं आपको वही कट ऑफ बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जितने ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करेंगे, इस गूगल फॉर्म को भरेंगे अपने दोस्तों के साथ, वही व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा बच्चे इसको फॉर्म को भरेंगे उतना ही ज़्यादा स्टिक और एक्यूरेट मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके नंबर कितने कम हो सकते हैं कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और भाई बिल्कुल सटीक क्या नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपको तुरंत बता दूंगा। कट ऑफ भाई पहले तो स्टेप तो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी का स्कोर कार्ड आएगा, मैं आपको कट ऑफ तभी बताऊंगा। मैं भाई अपनी रेपुटेशन खराब कर लूं, क्योंकि भाई मैंने तो ग्रुप डी के अंदर ग्रुप सी के अंदर 3-3 डेसिमल पॉइंट तक कट ऑफ बताई है, और अब मैं आपको एक रेंज दे दूं तो मेरी रेपुटेशन खराब करने वाली बात है। तो इसलिए मैं अभी कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, केवल मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है। और लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपको 3 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करके बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लीजिए।